Right agent. Obviously, the key to selling your house is the right agent. एक राइट एजेंट में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? नंबर 1, उसे इतना एक्सपीरियंस्ड और नॉलेजेबल होना चाहिए कि वो आपकी प्रॉपर्टी की सही मार्केट वैल्यू इवैल्यूएट कर सके। क्योंकि अगर एक बार गलत प्राइस पर घर लिस्ट कर दिया जाए तो फिर ठीक प्राइस करने के बावजूद भी इसे इसकी असल वैल्यू पर बेचना मुश्किल हो जाता है। नंबर 2, इसे इतना एक्सपीरियंस्ड और नॉलेजेबल होना चाहिए कि वो कम से कम खर्चे और एफर्ट्स में आपके घर को ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंटेबल बना सके, जो ये अच्छी तरह जानता हो कि किन एरियाज को इंप्रूव करने से ज्यादा रिटर्न मिल सकता है और किन एरियाज पर पैसे जाया करने की जरूरत नहीं। नंबर 3, जो आपके घर की मार्केटिंग उसकी टारगेट मार्केट को फोकस करके कर सके। मिसाल के तौर पर एक ऐसा घर जिसकी बेसमेंट सिर्फ रिक्रिएशन रूम के लिए बनाई गई है और एक ऐसा घर जिसकी बेसमेंट एक अपार्टमेंट है। इनकी टारगेट मार्केट बहुत डिफरेंट है और इसी तरह इनकी मार्केटिंग भी बिल्कुल डिफरेंट होनी चाहिए। नंबर 4, आपके एजेंट को ज्यादा से ज्यादा अवेलेबल और एक्सेसिबल होना चाहिए। आप खुद ही आजमा कर देख लें कि ज्यादातर एजेंट्स को फोन करने पर उनकी वॉइसमेल ही मिलती है और मैसेज छोड़ने के कई घंटे बाद वो रिप्लाई करते हैं। इसी तरह ज्यादातर एजेंट्स आपका घर लिस्ट करते वक्त उस लिस्टिंग पर अपना सेल फोन नंबर ही नहीं देते, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि अगर कोई इंक्वायरी हो तो ऑफिस के थ्रू उन्हें पेज आए और वो अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक उसे रिप्लाई करें। आप मेरी कोई भी लिस्टिंग उठाकर देख लें, मैंने अपने तमाम करियर में कोई भी लिस्टिंग ऐसी नहीं की जिस पर मेरा सेल फोन नंबर ना हो। जब एक बार आपका घर मार्केट में आ जाए तो फिर आपके एजेंट को ज्यादा से ज्यादा एक्सेसिबल और अवेलेबल होना चाहिए ताकि वो दूसरे एजेंट्स, प्राइवेट प्रोस्पेक्टिव बायर्स जो इंटरनेट पर घर ढूंढ रहे हों या फिर आपके घर के सामने से गुजर रहे हों और फॉर सेल का साइन बोर्ड देखकर आपके घर के बारे में मजीद जानना चाहें या अपॉइंटमेंट बनाना चाहें, उनकी मदद कर सके। मैंने अपने करियर में कई घर ऐसे बेचे हैं जो सिर्फ मेरे सही वक्त पर अवेलेबल होने के बाइस बिक गए, और अगर मैं राइट टाइम पर अवेलेबल नहीं होता तो एटलीस्ट वो बायर जरूर मिस हो जाते। मेरे साथ मेरे करियर में कई बार ऐसे एक्सपीरियंसेस भी हुए हैं जिनमें अपने क्लाइंट्स के लिए ऑफर डालने से पहले मैं लिस्टिंग एजेंट से कुछ मालूमात लेना चाहता था और लिस्टिंग एजेंट 2-2, 3-3 दिन भी काबू नहीं आते थे। एक बार तो ऐसा भी हुआ कि ऑफर डालने के बाद 3 दिन तक एजेंट ने कॉल ही नहीं किया। ऑफर भी एक्सपायर हो गई और एजेंट के फोन आने पर पता चला कि वो 3 दिन के लिए स्कीइंग पर गया हुआ था और पीछे से किसी को अपने बिहाफ पर काम संभालने के लिए भी नहीं छोड़ा हुआ था। नंबर 5, जो एजेंट आपके पैसों पे अपने आप को एडवर्टाइज करने की बजाय आपका पैसा आप ही के घर पर लगाकर उसे ज्यादा मार्केटेबल बनाए और एक कंपैरेटिव कमीशन पर आपका घर बेच दे, और ये आपके लिए और आपके एजेंट के लिए एक विन विन सिचुएशन हो। नंबर 6, जिसके निगोशिएटिंग स्किल्स बहुत अच्छे हों। ज्यादातर एजेंट्स ऑफर प्रेजेंटेशन से पहले अपना होमवर्क नहीं करते, और अगर बायर का एजेंट अपना होमवर्क करके आया हो और नेबरहुड की मार्केट का डेटा अपने साथ लाया हो तो आपका एजेंट उससे अच्छी तरह निगोशिएट नहीं कर सकता और आपको आपके घर की सही वैल्यू नहीं दिला सकता। जबकि अगर आपका एजेंट एक अच्छा निगोशिएटर है तो वो हमेशा पूरी तैयारी के साथ न सिर्फ बायर्स एजेंट के हर अटैक को डिफेंड कर सकता है बल्कि अपने नॉलेजेबल होने की बेस पर उसे चुप करवा सकता है। मिसाल के तौर पे अगर बायर्स एजेंट किसी ऐसे घर की लिस्टिंग दिखाता है जो कि उसी स्ट्रीट पर उससे सस्ता बिका हो, आपका एजेंट फौरन उसे कह सकता है, क्या तुमने उस घर को अंदर से खुद देखा है? अगर देखा होता तो शायद तुम इस घर की आस्किंग प्राइस से भी ज्यादा खुशी से दे देते।